हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, और हिंदी में कहते हैं इसे राशियों की तुलना। राशियों की तुलना काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इससे पहले आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आप कुछ जरूरी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर्मूलेज हैं, कुछ आपको जो हम क्वेश्चन कराएंगे हमारे चैप्टर में, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ विदाउट फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है, हमने लिया है ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज का। ब्याज में दो तरह का होता है, साधारण ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, जहाँ P क्या है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है। हिंदी में अगर बात करें हम, P कहते मूलधन को, R कहते दर को, T कहते समय को, ठीक, और A कहते धन को। वो मूलधन होता, ये होता जो ब्याज लेकर भी आता और आपको मूलधन मिल जाता, तीन मिलकर आता आपका अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका। तो पहला फॉर्मूला ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100। दूसरा अगर आपको ऐसा ही निकल के आ जाएगा, उसके बाद आपसे पूछ लोगे अमाउंट निकालने को, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को और ऐसे को आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक। तीसरा आता CI के अंदर, सेम जो अमाउंट निकालते हैं इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ए वही चीज अमाउंट है, से क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम T इज टाइम, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आपको CI निकालना है तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। सी का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में। ये तो भी सिर्फ आपकी ब्याज की बात है। ज्यादातर बैंकिंग की चीज जुड़ी हुई जो ब्याज का काम करता है उसके लिए चीजें आसान होती है समझने। बात करते हैं बिजनेस की बात, थोड़ी सी बिजनेस किस तरह से प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। प्रॉफिट कैसा होता है, लॉस कैसा होता है हमारा, और हमें नुकसान और फायदा में कैसे करना है, किस पर कितनी चीज बेचनी चाहिए, उसको कुछ इसमें से समझेंगे। फायदा कब होता, एक तो आपकी पहले फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए आपको। CP होता है कॉस्ट प्राइस। जो भी चीज आप खरीदोगे, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जो चीज आप बेचते हो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। P क्या है, ये होता है प्रॉफिट, L मतलब लॉस यानी नुकसान। प्रॉफिट कहते हैं फायदे को, सेलिंग प्राइस कहते हैं विक्रय मूल्य हिंदी में, और कॉस्ट प्राइस कहते हैं क्रय मूल्य। तो आपको हिंदी मालूम होगा और इंग्लिश में पता होगा। अगर कोई सी फायदा या नुकसान होता है किस पे फर्क पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। चाहे आपको फायदा हो चाहे वो नुकसान हो, किसके ऊपर डिपेंड है ये चीज, ये डिपेंड है आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी जो चीज हम खरीद रहे हैं, कितने खरीदा कितने की बेच रहे हैं। नुकसान हो या फायदा किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, P बराबर SP माइनस CP। फायदा कब होगा, मैं अगर हम 100 रुपए की चीज ले 120 रुपए में बेच दी तो मैं प्रॉफिट होगा ना, फायदा होगा कितने का, 20 रुपए का। इसका मतलब है ये SP की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, CP से। हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो रखोगे ऊपर, नीचे रखोगे CP। मैंने आपको बताया जो सारी चीज डिपेंड करती CP पर, तो मेरे CP नीचे ही आएगा, चाहे आपका लॉस हो रहा हो चाहे वो आपका प्रॉफिट हो रहा हो, राइट। तो P अपॉन CP इंटू 100 ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। आपका लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब CP का मान ज्यादा हो, यानी आपने महंगी चीज खरीद ली और मंदे में उसको बेच दिया, तब आप क्या होगा, नुकसान होगा। CP का मान SP से बड़ा होगा, तो CP में से आप SP को माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा आपको नुकसान हुआ या फायदा, लॉस हुआ या प्रॉफिट। और हमें लॉस परसेंटेज निकालना L अपॉन CP, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहे आपको लॉस परसेंटेज निकालना, हमेशा CP अपॉन में आएगा, नीचे आएगा, यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा। इंटू L अपॉन CP इंटू 100 ये होगा आपका लॉस परसेंटेज, ठीक। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन है और आपको गिवन है CP, यानी कि
कोई चीज कितने में खरीदी है और आपको निकालना विक्रय मूल्य है, उसे क्या निकालना है, उसे कितने रुपए में बेची, तब आप कैसे निकालोगे, सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो ऐड कर दोगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दोगे आप। इसे मैंने दोनों फॉर्मूलों के साथ कंबाइन कर दिया है, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करिए, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए आप। दोनों कंडीशन में आपके फॉर्मूला याद हो रहेगा। एसपी तो सीपी में क्या करते हैं, अगर आपको एसपी गिवन है, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, आपको सीपी निकालना हो तो इसको जो आपके इधर है इसको पलट दीजिए, सीपी की जगह एसपी आएगा, एसपी की जगह सीपी आएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्लस या लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दीजिए प्रॉफिट को 100 में, तो आपको लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दीजिए, ये आपको निकल आएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने वो चीज कितने में खरीदी। ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। अब इसी बेस में क्वेश्चन करेंगे, कुछ तो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, कुछ हम बिना फॉर्मूले के सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन है फुटबॉल की टीम जिसने कुल मैच जो खेले हैं उनमें कुल से 10 जीते हैं। मान लो कोई भी चीज 100% होती है, आपकी क्या होती है 100%। एक ही कह रहा है कोई टीम है उसने 10 मैच जीते हैं, जितने भी खेल होंगे हमें नहीं पता, ये सभी ना तो कोई जीत सकता है ना सारे मैच कोई हार सकता है। उस टीम ने सिर्फ 10 मैच जीते हैं और ये बता रहे उसने मैच जीते हैं वो 40% जीते, 40% विनर है, क्या 40% नहीं 40% नहीं 60% आपको लॉस है, हारे, 60% वो हारे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात 40% और 60%, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन हम दो तरह से करके देंगे आपको, एक तो परसेंटेज की हेल्प से और एक रेशियो टेक्निक से विदाउट फॉर्मूला। 40% मतलब है कि 40% में जो जीते हैं वो 10 है, कितने हैं 10 है 40%। 1% मतलब क्या है 10 अपॉन 40, 10 अपॉन 40। तो हमें बताना इसमें हमारे क्वेश्चन में बताना हमने उसने कुल कितने मैच खेले, 10 अपॉन 40 इंटू 100, 0 सा 0 काट दीजिए, 4 से डिवाइड कर दो 100 कितना 25, कितने मैच है 25। इस हम लोग ना कुल 25 मैच खेले, कितने मैच खेले 25, तो अब क्वेश्चन आएगा 25 मैच में खेले टोटल, इसमें से 10 मैच जीते हैं और 15 मैच हारे हैं। आपसे इस क्वेश्चन से पूछ सकता था कि उसने टोटल कितने मैच हारे, 10 मैच जीते तो मैच कितने हारे 15 मैच हारे, टोटल मैच कितने 15 और 10 25, टोटल 25 मैच खेले, इसमें से 10 मैच जीते हैं 15 मैच हारे। इस क्वेश्चन को हम दूसरा से करके देखते हैं, वो इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कितने परसेंट है 40%, राइट है। इसे परसेंटेज गिवन है, हमें इसे रेशियो में चेंज करने कैसे 40 अपॉन परसेंट खत्म हो गया 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, 2 2 से 4, 2 5 से 10 इक्वल टू 2 अपॉन 5, राइट। ये जो ऊपर आ रहा 2, कितने मैच में जीते हैं, क्या करें जीते बिन, राइट। टोटल जो होता नीचे होता है कितना दिया होता टोटल कितने मैच में क्या करें खेले हैं, टोटल नीचे है, जो जीते हैं वो ऊपर है। नेटवर्क से बिलोंग करता 10 को, 2 1 1 2 5 10, निबन 1 से डिनोट करना 5 को। हमें इनसे पूछेगा एग्जाम में टोटल कितने मैच खेले हुए, टोटल यहाँ पे शो करा 5, तो 5 से 2 से 5 का नाम है कि मतलब 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 1 5 5 5 से 25, टोटल उसने मैच खेले कितने 25 मैच खेले, कितने 25 मैच। तो इस क्वेश्चन को हमने दो तरह से आपके सामने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही करा रहे हैं, जितने भी आपके एमयू है जेएमआई है नवोदय विद्यालय हैं, सभी जो क्वेश्चन आप सब पुटअप करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में सभी जाते हैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होते हैं, या थोड़ा बहुत सिर्फ वैल्यू चेंज कर देते हैं, करने का तरीका वही होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया है चमेली
कि चमड़ी नाम की लड़की है, उसने 75% धन खर्च कर चुकी है। वो कितना? 75%। 75% का मतलब है 75/100। 75/100 76 रुपए खर्च कर लिए मान लीजिए। 25 दिए 75, 25 चौक 100, 3/4 या 3/4। उसके पास 4 रुपए थे, कितने रुपए थे? 4। 3 रुपए वो खर्च कर चुकी है। कितने खर्च कर चुके? 3 रुपए। उसके पास बचे कितने? अब 4 3 का। उसने हमें सिर्फ ये बताना है उसके पास टोटल शुरू में कितने पैसे थे। हमें क्या दे रखा? उसको बचे हुए पैसे दे रखे। 4 रुपए थे हमारे पास, 3 रुपए हमने खर्च कर दिए। कितने रुपए बचे? 1 रुपया। तो कितने बचे? 1 रुपये हमारे पास बचा। 4 रुपए पास था हमारे, 1 रुपया हमारे से बचा। और ये मैं दे रखा एक में दे रखा मैं 600 रुपये। 2 रुपये दे रखे मैं कितना मैं दे रखा 600 रुपये बचे उसके पास। हम जबकि हम दिखाए यहाँ पे 1 रुपया, इसका मतलब कि 1 रुपया जो है 600 रुपये के बराबर है। टोटल कितने रुपये हमारे पास? 4 रुपये थे शुरू में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 24 और 2 इस उसके पास कितने रुपए कितने थे शुरू में? 2400 रुपये थे। कितने रुपये थे? 2400 रुपये। सवाल सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। आपको समय में टाइम लगे तो बात अलग, हमारे 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। सिर्फ आपको मालूम है किस तरह क्वेश्चन में सोल्व करना कम से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शहर के कुछ आदमी हैं, शहर के कुछ आदमी जिन्हें किसी को क्रिकेट पसंद है और किसी को फुटबॉल पसंद है, बहुत से को दूसरे गेम और अन्य गेम पसंद आते हैं। उस शहर की जो आबादी है कुल 50 लाख है। कितनी आबादी? 50 लाख। कोई भी चीज होती है 100% होती है। कितनी परसेंट होती है? 100%। 100% में कह रहे 60% तो क्रिकेट पसंद करते हैं। 60% और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल। बाकी बचे अदर गेम, दूसरे गेम। 60 + 30 90। टोटल कितना? 100% में सिर्फ 10% ऐसे बचे दूसरे गेम पसंद करते हैं। क्वेश्चन से ये पूछा गया हर एक आदमी की कितने ऐसे आदमी क्रिकेट पसंद है, सभी की क्वांटिटी बताने। क्या बताने? क्वांटिटी। इसका आप 60% निकाल दोगे, कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। इसका 30% निकालोगे आप। निकालते कैसे वो भी समझ। 50 × 60/100। तो 0 से 0 0 6 5 30 यानी 30 लाख क्रिकेट पसंद है। इसका 30% निकालोगे आप। 15 लाख को फुटबॉल पसंद है। 30 और 15 कितना होगा? 45 लाख। 50 लाख में 45 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 5 लाख। 5 लाख को अदर गेम पसंद है। क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बताओ इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। और चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको जो परसेंटेज से है, देखा संडे चिड़ियाघर है 2 दिन, एक तो संडे होता है एक मंडे। 2 दिन की बात कर रहे हैं। एक जू है, जू कहते हैं चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर देखने के लिए संडे की 845 पर्सन जू देखने गए। क्या देखने गए? जू। 845%। और मंडे दिन क्योंकि आप जानते हो संडे में छुट्टी होती है और सभी छुट्टी होती है, सभी को जाने सोचते हैं कि अच्छी जगह हमारा टाइम यूटिलाइज हो, तो उस दिन ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं संडे के दिन। और मंडे में ओनली 169 पीपल गए। क्या होंगे? 169। तो मैं सिर्फ ये बताना को मंडे को कितने परसेंटेज आदमी कम हो गए। तो तरह क्या है जिससे कंपेयर कर रहा हूँ, मंडे की बात कंपेयर किससे कर रहा हूँ? संडे से कर रहा हूँ। तो टोटल क्वांटिटी 840 के नीचे रखनी है। कितना डिफरेंस इनमें? इसको इसमें से माइनस कर दोगे। 15 में से 9 गए 6, 3 बजे 13 में 6 गए 7, 7 में से बनेगा 6, 6 7 6। ठीक है, परसेंटेज में बदलना तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो किस में बदल जाएगा आपका ये
परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा परसेंटेज में। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 1 से 5, रिमेनिंग 3, 5 6 से 30, 5 9 से 45, परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए ना, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 4 की 1 पे 20 में कर दो, आपका 80% ना रहेगा, 80%। कितनी कमी है? 80% आपकी कमी आई है, राइट। ये आसान सवाल था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है, यानी जो शॉपकीपर होता है, सीपी दे दिया आपको 2400। वो चाहते से प्रॉफिट परसेंटेज हो जाए कितना? 16%। आपको इससे एसपी पूछा है, क्या पूछा है? एसपी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको इस रूम लेक्चर में बताया था एसपी का फॉर्मूला, क्या बताया था? एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। सीपी को आप जानते 24 में, प्रॉफिट कितना? 16। अब 100 को 100 में 16 ऐड कर दो, आप पर 116 अपॉन 100। 100 से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। 24 के मल्टीप्लिकेशन होता है 116 में, 24 6 144 कैरी 14, 24 1 24 प्लस 14 38 कैरी 3, 24 1 24 प्लस 3 27। ये आपका आंसर आ गया। इतने में आपको बेचनी पड़ेगी, तब आपको 16% प्रॉफिट होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नया क्वेश्चन इसी तरह का है। क्या सवाल पूछेगा? जो कॉस्ट प्राइस है, कोई एक प्रोडक्ट है वो 1500 रुपीज का, 15,500 का था, और उसके बाद आपने इसकी रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग में मरम्मत कराई। उसमें जो आपके जो खर्चा है वो आया 450 रुपीज। कितना? 450 रुपीज। वो चाहते इसको 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए। कितने? 15% बेचा जाए, तो उसका आपको एसपी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम सीपी वैल्यू लिखेंगे 15,500 प्लस 450। आप इन दोनों ऐड कर दोगे तो उससे क्वेश्चन खुद कह रहा उसकी जो हमने खरीदी वो पुरानी चीज थी कोई। अब कोई पुरानी चीज तो हमने लेगा नहीं कोई, तो उसे क्या करानी पड़ेगी? आपको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, तभी आप उसको बेच सकते हो। नहीं, जैसे रिपेयरिंग की है तो सब किसी में जोड़ेगा, वो कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ने पड़ेंगे। अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 15,950। ये आपकी सीपी है। वो चाहता है प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है कितना? 15% प्रॉफिट हो जाए। अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर सकते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में आपको नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला पुट करनी है वैल्यू और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख, वीसीआर और टीवी, तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 8000 है। क्या है? 8000। तो टोटल सीपी हुआ वीसीआर प्लस टीवी, दोनों का आप जोड़ दोगे, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है और दोनों की जो वैल्यू 8000 है, तो दोनों का ऐड होने के बाद है आपका 16,000 आ। कितना? 16,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बीसीआर पर तो 4% लॉस हुआ, इस पर बीसीआर पर लॉस परसेंट दे देते हैं 4%। बात करना टीवी की, टीवी पर क्या हुआ हमें? टीवी में 8% प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कितना? 8%।
8% प्रॉफिट। तो ये पूछ रहा पूरे इस प्रोसेस में प्रॉफिट कौन सा, खरीदने में और बेचने में। तो पूरा प्रोसेस वाइज में टोटल मिला कितना में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, टोटल में ये बताना है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एसपी निकालनी पड़ेगी, दोनों की कैसे निकालनी पड़ेगी। सीपी कितना है आपका 8000 है, हर एक का कितना 8000। जीसीआर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा, 100 से लॉस को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 96/100 प्लस 8000। आपको 8% प्रॉफिट हो रहा तो 100 में आप 8 ऐड कर दोगे तो 108/100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक। 80 के मल्टीपल 96 में कर दोगे, 8 6 जा 48 वेरी 4, 8 9 जा 72 + 4 76। ये आ गया आपका जो एसपी है, किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई वीसीआर। आप निकालो टीवी 8640। अब दोनों के यहाँ क्या आ गया आपका एसपी आ गया। अब एसपी जोड़ लो दोनों को 0 16,320 ये आपका एसपी आ गया। आपने कितने रुपए का टोटल कितने रुपए खरीदी चीज 16,000 की, और जो बेची आपने 16,320 की। आपको नजर आ रहा होगा इसमें उसमें फर्क नजर आ रहा है आपको 320 का नहीं, 320 रुपये ज्यादा की बेची आपने वो चीज, नहीं बेची 320 रुपीज की ज्यादा की बेची वो चीज। तब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा है, कितने का मैं निकालना प्रॉफिट परसेंटेज टोटल पर कि प्रॉफिट हो रहा है, मान नजर आ रहा है इसी। तो क्या आता है P/CP × 100। आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ पहले। प्रॉफिट कितना हुआ 320 का, कॉस्ट कितनी सीपी कितना था 16,000 टोटल × 100। 2 0 2 0 जोड़ी 2 सा 5 टोटल जो प्रॉफिट हुआ हमें टोटल और 2% क्या हुआ 2% हमें प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको मालूम है किस तरह करना। अब इस क्वेश्चन को हम एक तरह से और करेंगे, एक तरह से और शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं इसकी। कैसे, हमने देखा बीसीआर पर लॉस हुआ और टीवी पर प्रॉफिट हुआ। लॉस कितना हुआ 4%। 4% मतलब होता है 1/25, 1/25। टीवी में प्रॉफिट हुआ 8%। इसका मतलब क्या है 2/25, 2/25 यानी इसे हमने रेशो में चेंज कर दिया। रेशो का चेंज करा, जो परसेंटेज होता है इसको अपॉन में 100 लिख देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। इस पर तो हो रहा है लॉस कितने का 1 का, इस पर हम प्रॉफिट 24/25। तो इसे ऐड कर दोगे आप तो क्या रहेगा 27/25। एनी प्रॉब्लम है क्या, लॉस हो रहा था माइनस कर दोगे, प्रॉफिट हो रहा था ऐड कर दोगे। नीचे मेरे सीपी होता है, क्या होता है सीपी, ये क्या होता है एसपीआई का। ये चीज होती है प्रॉफिट होगा, इस टाइम ये लॉस होगा, क्या है ऊपर लॉस में लॉस हो रहा, नीचे प्रॉफिट है क्योंकि में प्रॉफिट हो रहा। अब दोनों सीपी देखो सेम है, ये भी 25 है, ये भी 25 दोनों सेम है, सिर्फ किसमें डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में डिफरेंस। 25 कितना होगा 50, कितना होगा 50। अरे सीपी और सीपी जोड़ दोगे आप 50 आएगा, 27 + 24 जोड़ दोगे आप कितना आएगा 51, कितना आएगा 51। 50 से डिनोट करता है आपको 16,000, 0 से 0 काट दी और 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 360। 320 आएगा। और 51 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 320 में
मल्टीप्लाई कर दीजिए 51। मतलब तो इससे ये बताना है 50 की जरूरत नहीं आपको मल्टीप्लाई करने की। ये तो कम है 320 है कितना 320 5 डिवाइड करने के बाद एक चीज और देखिए हम कितने दोनों में डिफरेंस कितने का है। ये चीज हमारा सीपी था, ये चीज क्या थी हमारी एसपी थी। तो जो डिफरेंस आ रहा है एसपी वैल्यू ज्यादा है सीपी कम है। कितने कम है 1 रुपये का प्रॉफिट नजर आ रहा कितने का 1 रुपये का। तो हमें यहाँ से 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 में तो कितना है आपका जब मल्टीप्लाई करोगे 16,320 ना 320 तो इन दोनों में 16,000 है और इसके अंदर 320 है। इनमें डिफरेंस है 320 का कितना है 320 का। और जिनमें प्रॉफिट और 100 नजर आता तो वन से बिलोंग करता 320 को। ये हमारा प्रॉफिट क्या है चीज प्रॉफिट में निकालना प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब क्या करोगे अपन में सीपी करोगे सीपी कितना था 16,000 था इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये थी आपकी रेशो टेक्निक। एक ने फॉर्मूले से किया एक बिना फॉर्मूले के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्काउंट वाला है। कौन सा डिस्काउंट वाला अभी मैंने आपको बताया नहीं था तो अब डिस्काउंट वाले कुछ चीज बताने डिस्कस करना जरूरी है आपसे। और आप किसी भी दुकान पर जाते हैं जब भी कोई दुकान शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देगा हमेशा उस पर लिखा होता है मार्केट प्राइस उसी पे आपको डिस्काउंट देता है कि अगर मैं आपको इतना डिस्काउंट पे दे रहा हूँ आपको उससे फिर भी उसको क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। उसके बारे में जिक्र करेंगे। एक सीपी होता है एसपी होता है एक एमआरपी होता है राइट। सीपी जो हम खरीदते हैं एसपी जो आपको वो डिस्काउंट दे रहा है तो दे रहा है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। डिस्काउंट से मिलता है हमेशा एमआरपी पर। तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो सिर्फ सीपी पे होता है होता है सीपी पर। प्रॉफिट हो या लॉस उस पर डिपेंड रहता है सीपी पर। ठीक है जब भी आप हिंदी में कहते हैं बट्टा डिस्काउंट क्या बोलते हैं बट्टा। जब भी आपको बट्टा देगा तो आप लिखित होगा किताब में कि इतने रुपए की चीज लिखी होती इसका जो एमआरपी है वो 50 रुपए है या कुछ भी हो तो वो किससे मिलता है हमेशा जो लिखा होता है किताब या कान जो चीज तुम खरीदो उसके ऊपर लिखा रहता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है एसपी और एमआरपी में। जब भी आप कोई चीज एसपी जब भी कोई चीज बेचेगा डिस्काउंट से मिलेगा एमआरपी पर। तो एमआरपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। अगर आपको एमआरपी निकालना है तब एमआरपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट तब ये यूज करोगे आप राइट। तो आपको क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको रोक कर भी आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। तो क्वेश्चन है आपका एक जो शॉपकीपर होता है अपने जो प्रोडक्ट होते हैं जो उसको बेचता है उस पर 10% डिस्काउंट देता है 10%। इसका एमआरपी को 14,450 है और वो एक जीन्स और 2 कमीज है यानी आपकी एक जीन्स है और 2 टी शर्ट है। 1 तो जीन्स है 2 टी शर्ट है एक जीन्स है और एक टी शर्ट है आपकी राइट। जो जीन्स की जो एमआरपी है वो आपका 14,450 है। तो टी शर्ट का प्राइस है एक टी शर्ट का प्राइस है वो 850 है। कितना 850 2 कमीज हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 100 राइट।
हर एक पर 10% बढ़ता है, तो एमआरपी कितना हुआ, टोटल एमआरपी आप इन्हें ऐड कर लोगे। तो सभी में जो डिस्काउंट है सेम दे रहा है, क्या दे रहा, सेम डिस्काउंट, इसलिए आप दोनों को ऐड कर दोगे तो एमआरपी आएगा, जब इनको ऐड करोगे 3150, ठीक है। अगर उसका डिस्काउंट, जीन्स का डिस्काउंट अलग होता, टी शर्ट का अलग होता, तो हम दोनों को अलग अलग निकालते हैं इसमें। मगर जब डिस्काउंट दोनों का सेम है तो सीधा एमआरपी दोनों को जोड़ दोगे और सीधा एक ही बार में एसपी आपको निकाल सकते हो। एसपी इक्वल टू फॉर्मूला बता चुका हूँ, 3150 100 माइनस 10 राइट, कितना 3150 मल्टीप्लाई 90/100। अब सोल्व कर दोगे, 9 5 45 कैरी 4, 9 1 1, 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 9 3 27 28, नहीं मिलेगी 2835 रुपीज की। नहीं आपको जो कितना आएगा, तीनों दो देने पड़ेंगे, 2835 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 2835 रुपये आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। एक 5% प्रॉफिट हो रहा है, एक को 10% लॉस हो रहा है। तो आपने मतलब होता है 1/20, मतलब 1/10। दोनों हम सेम करेंगे, पहले सेम करेंगे, अपन 10 में से 9 प्रॉफिट होता है 11/10, 20 में से लॉस होता है तो 19/20। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या आ रहा हमारा, ये तो नीचे क्या आ रहा, नीचे आ रहा सी, ऊपर आ रहा है एस पी, आ रहा है एस पी, नीचे सी ऊपर एस पी, ये चीज हो रहा है। ये तो आराम से हो रहा, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है 21, लॉस हो रहा था 9, राइट। अब जो आगे करेंगे क्वेश्चन को, इसमें ये चीज हमें सेम करनी होगी। उसमें देखा जो सेलिंग प्राइस है दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, इस 9 में मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और टोटल मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों कर देंगे। 9 मल्टी 9 0। अब दोनों जो एसपी है वो सेम हो चुका है। अब दोनों का सीपीएस एसपी जोड़ सकते हो, टोटल एसपी 378। जब टोटल सी पे है हमारा, यह 390 सी पी, क्या है 390 है, 378 आया। तो दोनों डिफरेंस जो आया, सी पी वाली ज्यादा है हमारे यहाँ से, सी पी वाली ज्यादा है, 390 ऐसे। तो मैं नजर आ रहा है इसमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। कितना लॉस हो रहा है, लॉस आ रहा है इसमें 12, क्या ये हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हम मालूम है सीपी का ज्यादा होता है, ज्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तो क्या होगा, हमें लॉस होगा, क्या लॉस। और हमें क्या दिखाया, उसमें दिखा रहा हूँ दोनों जो भैंसे बेचे ना 40,000 और यहाँ पर 378, 378 आ रहा है इसको, और सी पर 390, तो सब 378 से डिवाइड कर दो, 378 से डिवाइड कर दो और 390 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि हमारे क्या निकल गए, सीपी भी निकल पा जाए। कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड दे दी इन्होंने, टू से डिवाइड कर दोगे आप
टू सब से डिवाइड कर दो 20। आप इसे 3 से डिवाइड करो 3 6 8 9 130 260 अपॉन 63। ये आपका क्या निकल के आएगा? सीपी निकलेगा, सीपी। मतलब तो लॉस परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या निकालना है? लॉस निकालना है इस क्वेश्चन में अंदर। आपको सिर्फ निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, 90 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ लॉस निकालना है। लगभग 12 3 4 से 12 3 4 से 139 189 3 6 8 9 4 2 से 8 1000 ये आपको लॉस परसेंटेज आ गया। क्या है? लॉस परसेंटेज। हमारा लॉस परसेंटेज करता है 8000 अपॉन 63 अपॉन हमारा वो आता ये आता 26 जो हमारा इस पे आ रहा था, सीपी आ रहा था, यहाँ से यही आ रहा था, लगभग नीचे 63 आ रहा था। फिलहाल 2,60,000 इंटू 100, इससे ये खत्म, 2 0 से 2 0 और 3 0 से 3 0, क्या बचा आपका 80 अपॉन 40 अपॉन 13 इक्वल टू 3 लॉस होगा। क्या है लॉस? 3 10 अपॉन 13 हमें क्या होगा? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। फिर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन रखनी, इस तरह क्वेश्चन को करना ज्यादा आसान होगा। क्वेश्चन बहुत लंबी है, इस क्वेश्चन ना करो तो बेहतर होगा।